Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study About Hearing Impairment. I am Deepa Singh. I hope you all are very well. So जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो है डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई सेकेंड ईयर पेपर 7। इस पेपर की हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे। 1.2 एंड 1.1 में कल अपलोड कर चुकी हूँ। उसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो और उस वीडियो को मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। और मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी हर एक यूनिट के। मैं रोज़ हर वीडियो में एक या दो टॉपिक डिस्कस करूंगी और आपको सारे ही नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगी, फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी। जो आज के पॉइंट है हमारा वो है 1.3 एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया, कि भारत में 20वीं सदी में शिक्षा की 21वीं सदी में हमारी किस तरह की एजुकेशन थी भारत में। तो सीखने की भविष्य की दुनिया वह है जहां सीखने के माहौल में वैश्वीकरण, व्यापक प्रौद्योगिकी और नवाचार की मांग एक गतिशील सेटिंग बनाने के लिए गठबंधन करती है। कि जो हमारे सीखने की भविष्य की दुनिया है, जो हर एक चीज़ भविष्य में हर एक चीज़ को नई तरीके से सीखना चाहते हैं, प्रौद्योगिकी की सहायता से नवाचार की मांग करते हैं और एक्टिवनेस रहती है सब में, उसको उसका एक बंधन है जो शैक्षिक नेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण और कठिन दोनों हैं। जो हमारे शैक्षिक नेताएं हैं, मतलब जो टीचर्स हैं और जो एजुकेशनल मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। बदलावों के साथ साथ नई उम्मीदों ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है, कि मतलब जैसे जैसे बदलाव हो रहे हैं उसी तरह से नई नई उम्मीदें भी आ रही हैं। हमारी शिक्षा का पहला उद्देश्य एक बच्चे का सर्वांगीण विकास था। कि जो हमारी शिक्षा का उद्देश्य पहला था वो था कि बच्चे का शिक्षा के माध्यम से ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि शिक्षा से मेरा मतलब बच्चे और शरीर, मन और आत्मा से सबसे अच्छा है। कि जो शिक्षा से मेरा मतलब, उनका कहना था कि शिक्षा से यह मतलब है कि बच्चे का शरीर, मन और आत्मा दोनों ही अच्छे रहने चाहिए, दोनों का ही विकास होना चाहिए। 21वीं सदी में शैक्षिक नेतृत्व को डिजिटल युग में चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिक होना चाहिए। कि 21वीं सदी में अगर देखा जाए तो हमारे ज़्यादातर चीज़ें डिजिटल आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिकल ज़्यादा आ जाएगी, तो वो चीज़, उन चीज़ों को हमें सामना करना पड़ सकता है। स्कूल अलग तरीके से शिक्षा देना शुरू कर रहे हैं। कि स्कूलों में भी अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से शिक्षा देना शुरू कर रहे हैं। द फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज वन वेयर globalization, pervasive technology and demand for innovation in the learning environment will create a dynamic combine to create a setting that is challenging and difficult for educational leaders. With changes, new experience have knocked at our doors. The first objectives of our education was the all-round development of the child. Father of the nation Mahatma Gandhi once said, by education I mean the best of the child and of body, mind and soul. Educational leadership in the 21st century must modernize to meet in the digital era. Schools are starting to impart education in a different way. Issue and challenges. भारतीय साक्षरता दर 74.04% 2011 का आंकड़ा। की जो भारतीय साक्षरता का जो दर था, हमारा जो रेट है वो था 2011 में 74.04%। यह स्तर सभी देशों के 84% की विश्व औसत साक्षरता दर से काफ़ी नीचे है। कि यह स्तर जो सभी देशों के
के अकॉर्डिंग हमारे विश्व की औसत दर साक्षरता से काफ़ी नीचे था। भारत में वर्तमान में सबसे बड़ी निरक्षर आबादी है कि जो भारत के अगर प्रेजेंट समय में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आबादी है। सरकारी कार्यक्रमों के बावजूद भारत की साक्षरता दर में केवल थोड़ी ही वृद्धि हुई है कि भारत के जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं उनके बावजूद भी भारत में कुछ थोड़ी ही साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। और 1990 के अध्ययन का अनुमान है कि भारत को प्राप्ति की तत्कालीन दर पर सार्वभौमिक साक्षरता हासिल करने में 2060 तक का समय लगेगा। कि अगर इस आंकड़े के अनुसार इसका अनुमान उन्होंने लगाया कि भारत के प्रगति के लिए वर्तमान जो रेट है, अब का जो प्रेजेंट का जो रेट है उसको मतलब उसका अनुमान लगाते हुए उन्होंने ये लगाया है कि भारत को जो साक्षरता हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, 2060 तक का समय लग सकता है। 2011 की जनगणना हालांकि 2001-2011 की दशक के साक्षरता 9.2 की वृद्धि का संकेत दिया है कि अगर 2011 की जनगणना ने 2001 से 11 तक की जो दशकीय साक्षरता थी उसमें 9.2 की वृद्धि तक को दर्शाया गया है, जो पिछले दशक के दौरान देखी गई वृद्धि की तुलना में धीमी थी। कि अगर जो पिछले दशक मतलब पिछले कुछ सालों के में देखा जाए तो जो वृद्धि थी उसकी तुलना में काफ़ी धीमे तरीके से हुई है। भारत में साक्षरता दर में व्यापक लैंगिक असमानताएं हैं कि अगर भारत में जो साक्षरता दर है उसमें काफ़ी ज़्यादा लैंगिक असमानताएं हैं। 20वीं में प्रभावी साक्षरता दर आयु और ऊपर पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% थी। कि अगर भारत की जो 20वीं सदी में देखा जाए तो साक्षरता दर थी वो आयु या फिर उससे ज़्यादा ऊपर पुरुषों के लिए थी 82.14 और महिलाओं के लिए थी 65.46। जनगणना ने एक सकारात्मक संकेत दिया कि महिला साक्षरता दर 11.8 में वृद्धि 2001 20वीं दशक की अवधि पुरुष साक्षरता दर 6.9 की तुलना में काफ़ी तेजी थी। कि अगर 2001 में 20वीं सदी के दशक में देखा जाए तो जो पुरुषों की जो साक्षरता दर थी वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही थी और जिसका अर्थ था कि लिंग अंतर कम होता जा रहा था, जिसका अर्थ ये था कि हमारे भारत में साक्षरता दर में जो पुरुषों की संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और महिलाओं की संख्या कम थी, तो इसलिए लिंग का अंतर काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा था। और एजुकेशनल वे में अगर देखा जाए तो किन किन चीज़ों को उनको चुनौतियाँ हो सकती हैं। पहला है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, असेस टू एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, पवांस डिससेटिस्फेक्शन, डिसिप्लिन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, कास्टिज्म, करप्शन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इग्नोरेंस ऑफ टीचर। अगर आज के टाइम में अगर देखा जाए अब आगे भी जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, एक तो है कि हमारी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो किस तरह से शिक्षा को को पहुंचाया जाए। शिक्षा की लागत काफ़ी आने वाले टाइम में जो एजुकेशन है वो हर किसी के को लेना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है। यौवन का असंतोष यौवन जो लिंग असमानताएं हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। डिसिप्लिन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी, कास्टिज्म तो बहुत ज़्यादा ही है, करप्शन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की हर एक जो भी एजुकेशन के जो गवर्नमेंट सेक्टर थे वो ज़्यादातर अब प्राइवेट कर दिए गए हैं और आगे भी कर दिए ही जाएंगे। इग्नोरेंस ऑफ टीचर कि टीचर भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बच्चों की जो भी डिफ़िकल्टीज होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करती हैं, इतना ध्यान नहीं देती हैं। ये नीचे इंग्लिश में है जो पैराग्राफ, द इंडियन लिटरेसी रेट इज़ 74.04% 2011
This level is well below the world average literacy rate 84% for all countries. India currently has the largest illiterate population despite government programs. India's literacy rate has increased one slightly, growth has increased, and 1990 study essentially estimated that it would take until 2060 for India to achieve universal literacy at the then current rate of progress 2011 census. However, the decadal literacy rate for 2011 indicated a growth of 9.2%, which is slower than the growth since during the previous decades. The wide gender disparity in literacy rate in India. The effective literacy rate in the 20 census ages and above, which was 82.14% for males and 65.46% for female. The census gave positive indication that the growth in the female literacy rate 118% was much faster than the male literacy rate 6.9. ये थी हमारी 1.3। आई होप फुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये पॉइंट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये इस बार के पेपरों में तो नहीं पूछा गया था, लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें ये पॉइंट पूछा गया था। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट आ सकता है। और होपफुली आपको यहाँ तक ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल